देखो, तो हम एलसीएम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? एलसीएम। एलसीएम हमारे पास चैप्टर 5 है जिसमें एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स पढ़ना है। एलसीएम की बात करें हम तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं इसको, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसको कहते हैं और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसी को कहते हैं। तो तीन चीज़ें हम इसको कहते हैं। लेकिन कहीं देखिए, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसके एग्जाम्पल की बात ये है कि आपके पास जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का वो वाला नंबर होता है जो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। एग्जाम्पल के लिए 5 के मल्टीपल आपके पास, जैसे कि 5 का टेबल पढ़ोगे 10 तक तो आपके पास 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 आएगा। और 6 की बात करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? 6 में आपके पास 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 आएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं बात करूँगा तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इस चीज़ को करते हुए हम क्या करेंगे, अब क्या किया कि अब क्या हुआ कि जब आपके पास आपने 5 के मल्टीपल देखे, 6 के मल्टीपल देखे, तो आपके पास यहाँ पे कॉमन देखो, पहला कॉमन, लेकिन कौन सा? पहला, सबसे पहला कॉमन। तो 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 10 ऊपर है नीचे नहीं है, 15 ऊपर है नीचे नहीं है, 20 ऊपर है नीचे नहीं है, 25 ऊपर है नीचे नहीं है, 30 ऊपर है और 30 नीचे। तो पहला कॉमन क्या मिला आपको? 30। तो दैट इज, अगर आपको कोई बोले कि LCM ऑफ 5 एंड 6 किसका? 5 एंड 6 का, तो क्या होगा? वो 30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बोला कि जब इन दोनों के मल्टीपल आपने करे तो उसमें से पहला जो कॉमन मिला आपको क्या मिला? 30 मिला। तो 30 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया 5 और 6 का। समझ आ गई है? वैसे अगर मैं बात करूंगा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 28 इज द एलसीएम ऑफ 4 एंड 7, किसका बोला इसने? 4 एंड 7 का कॉमन क्या है? यह लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है आपके पास? 28 है। वो कैसे? कि अगर आप मैं 4 एंड 7 की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? LCM ऑफ 4 एंड 7, किसकी? 4 एंड 7। तो देख लो 4 के मल्टीपल क्या होंगे? 4 1 जार, 2 जार, 3 जार, 4 जार, 5 जार, 4 6 जार, 4 7 जार, 4 8 जार, 4 9 जार, 4 10 जार, 40। ये आपके पास बन गया काम। ठीक है जी। अब अगर 7 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 1 जार, 7 2 जार, 7 3 जार, 7 4 जार, 7 5 जार, 35। काफ़ी इतना सा। अब क्यों काफ़ी? क्योंकि मुझे पहला मिल गया कॉमन। वो कैसे? देखो 4 7 नहीं ऊपर में, 14 ऊपर नहीं है, 21 नहीं है, 28 इधर मिल गया आपको, 28 इधर मिल गया। इसीलिए एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 के आपके पास 28। पता लग गया एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, इजी स्टेप में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में। लेकिन अभी आपके पास मैथड्स हैं कुछ, क्या है? अगला जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना आपने मैथड्स का। क्या पढ़ना है? मैथड्स का। मैथड्स फॉर फाइंडिंग LCM। क्या निकालना है आपने? LCM निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स है आपके पास? देखो हमारे पास में 2 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? 2 मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। दीज आर द 2 मेथड्स फॉर फाइंडिंग LCM। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए 2 मेथड है आपके पास। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपके पास है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है जी। आओ पढ़ते हैं बारी बारी इनको। ठीक है जी। देखो कैसे पढ़ेंगे। आपके पास 2 मेथड्स है आपके पास। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं। 2 मेथड्स में से पहला कौन सा है? पहला है जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो है सिंपल लेकिन लेंथी है। लेकिन कैसा है? लेंथी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर ही करते हैं, हम हमेशा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही करते हैं। ठीक है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है डिवीजन मेथड। दूसरा कौन सा है? डिवीजन मेथड। आजा को समझ आ रही है? यस सर। ओके। शिवन्या को? चलिए आप लोगों को भी आ रही है ना दूसरा? चलिए देखिए, अब क्या है जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मैं बात करूंगा ना, ये क्या है इसको बात करते हैं। तो पहला जो मेथड है आपका वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये नोटबुक अज़ा की ही होगी उम्मीद करता हूँ मैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की अगर मैं बात करूंगा ना आपके पास, ये कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम एक सिंपल सी बात पढ़ते हैं, वो ये कि अगर हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एक एग्जांपल करता हूँ, क्या करता हूँ? एग्जांपल करता हूँ। एग्जांपल 1 करता हूँ। कौन सी करता हूँ? एग्जांपल, जिसमें बोला इन्होंने कि एलसीएम निकाल दो। किसका निकाल दो? 54 का निकाल दो। और किसका निकालो? 21 का। ये चीज़ें 2 बोली मेरे को एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है जी। लेकिन ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? उसके बाद
मैं कैसे करता हूँ आपको सिंपल भाषा में बता दूंगा मैं। इसने बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में राइट ईच ऑफ द गिवन नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपने क्या करना है, दिए गए नंबर्स को आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन प्राइम नंबर्स में ही रखना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स, हाईएस्ट पावर्स के प्रोडक्ट निकालने हैं आपने प्राइम फैक्टर्स के, विच विल बी द रिक्वायर्ड एलसीएम। इस तरह से कुछ बोल रहा है ये। तो ये क्या बोला इंग्लिश में, इसने क्या बोला वो आपको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। आइए हमने क्या कर देना है, इसमें जो आपका 54 है ना उसके फैक्टर निकाल दो। ठीक है जी, तो कैसे निकालो, इस तरह से 2 2s are 4, 5 में से 4 गया 1 को अटैच करोगे 4 हो जाएगा 14। अटैच करना है, नॉट प्लस, क्या करना है अटैच, क्या हो जाएगा 14। 2 7s are 14। अब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 है, तो 3 9s are 3 3s are 3 1s are। तो आपके पास फैक्टर क्या है इसके, क्या है 2 into 3। ठीक है जी। अभी बात करता हूँ मैं 21 की। तो 21 में क्या होगा, पेन मेरा खत्म हो रहा है बच्चों, कोई पेन देगा क्या? सर जी परसों तो लाया था। हाँ वो तो है, टॉपर पेन ये देखो सर मेरे को दे दो। सर जी इसने एक्सचेंज किया था। कोई बात नहीं, हो जाएगा आपके पास। 2 से तो कर नहीं सकते, बिकॉज आपके पास 2 के लिए क्या चाहिए, वंस प्लेस में आपके पास या तो 0 चाहिए या तो आपके पास क्या चाहिए 2 का डिविजिबल टेस्ट टूल क्या कहता है, जिसकी वंस प्लेस 0 या 2 इवन नंबर हो, कोई 2 से डिवाइड होगा जो इवन नंबर हो सर। हाँ ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस में या तो 0 है या तो इवन नंबर है, वो क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ना आपको इवन नंबर दिख रहा है ना आपके पास 0 दिख रहा है, तो इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आपका 3। तो 3 7 जार क्या होता है 7 1 जार क्या होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3 और क्या आ गया आपके पास 7 आया। ठीक है जी, आप यहाँ पे देख रहे हो एक चीज, एलसीएम कैसे निकलेगा मैं बताता हूँ। एलसीएम किससे निकलेगा, इन सभी को 2 ऊपर कितनी बार है, एक बार इधर है कुछ, नहीं, इसको लिख दो आगे से। 3 भी एक बार लिखना है। 3 कितनी बार है एक इधर, बार ऊपर कितनी बार है, एक 3 बार 3 एक बार। बार लिखना है। आप ऐसे देखो, ऊपर कितनी बार है 3 बार, नीचे कितनी बार है एक बार। जिसमें ज्यादा बार है ना वो वाला लिखो, कम बारी बार का नहीं लिखना आपने। आई समझ, तो मतलब आप 3 बारी बार का लिखोगे, समझ आ रही है। तो ये वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ, जहाँ पे कम बार है उसका मत लिखो। ओके 7 यहाँ पे एक ही बार है ना, ऊपर मत है, तो ये कम से कम एक बार तो लिखना ही लिखना है फिर। ठीक है जी, ओके तो क्या हो जाएगा 2 3 जार 6 3 जार 18 3 जार 18 3s are 54। वेरी गुड शिवन्य। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 7। अब इसको 1 प्लेस इज इधर 10 प्लेस, 7 4 जार 7 4s are 32 7 4 जार 28 कैरी 2, 7 5 जार 35 35 प्लस 2 35 36 37 378 आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया 370। कौन सा पार्ट आ गया सी पार्ट। अब इसने क्या करा, इसने बहुत कुछ लंबा लिया होगा तो हम इतना लेने वाले नहीं है। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। अभी बात करेंगे हम डिवीजन मेथड की। दूसरा मेथड कौन सा बेटा, ये मेथड हो गया पहला। अब दूसरा मेथड जो है वो आपके पास है डिवीजन मेथड। कौन सा डिवीजन मेथड बोलो या लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलो, बात एक ही है। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जो आपके कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ना ये जो हमने 2 चीज़ें दी थी और हमने क्या किया, इनको अलग अलग से करा। ठीक है, और अलग अलग करने के बाद हमने दोनों के फैक्टर लिख लिए और इसमें क्या करा हमने, जो दोनों में कॉमन है उसमें से कॉमन में देखा कि जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ उसको ज़्यादा बार लिखो, कम बारी वाला मत लिखो। दूसरे वाला आपने देखा कि कॉमन नहीं है तो उसको तो लिखना है। जैसे 2 कॉमन नहीं था ना उसको लिखो, 7 कॉमन नहीं था ना लिखो। समझ आ रही है, इस तरह से लिखा, समझ आए सबको। लेकिन डिवीजन मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। डिवीजन मेथड क्या कहता है मैं आपको बताता हूँ। डिवीजन मेथड यहाँ पे कुछ और बोल रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं जरा, तो फिर आपको मैं यहाँ पे करवाता हूँ। डिवीजन मेथड कहता है कि राइट द गिवन नंबर्स इन ए रो। किस में लिखना है जी, रो में। डिवाइड बाय एनी वन ऑफ द प्राइम नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड्स एटलीस्ट 2 ऑफ द गिवन नंबर्स। आपने क्या कर देना, किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू कर देना है, कम से कम 2 दिए गए नंबर्स को डिवाइड करता हो तो। ठीक है जी। तीसरा बोलता है स्टेप में कि राइट डाउन द क्वोशिएंट्स एंड अनडिवाइडेड नंबर्स इन द रो बिलो द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के बाद दूसरी रो जो आती है वहाँ पे क्वोशिएंट्स जो आता है वो लिखना है आपने, और जो डिवाइड नहीं हुए नंबर वो लिखने हैं। ठीक है जी। तीसरा बोलता है कि रिपीट स्टेप 2 and 3 until we get a row where all the numbers are prime to each other। क्या कहता है, हमने दूसरा और तीसरा स्टेप करते रहना है तब तक जब तक कि आपके पास ऐसी रो ना आ जाए जहाँ पे सारे नंबर जो एक दूसरे के लिए प्राइम ही हो जाएं। स्टेप 5 में कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स आर डिवाइजर्स एंड द नंबर्स लेफ्ट इन द लास्ट रो इज रिक्वायर्ड द एलसीएम। जो आपके पास लास्ट रो में जो आपके पास क्या होता है, जो भी फैक्टर्स होते हैं या डिवाइजर्स होते हैं लास्ट रो में जो बचते हैं उनको आप एलसीएम कहते हैं।
मतलब उनका प्रोडक्ट करना, उनका प्रोडक्ट करके आपके पास एलसीएम होगा। इसने क्या बताया, इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है। वो कैसे कि एग्जाम्पल नंबर 2 करके, कौन सी एग्जाम्पल 2 करके, एग्जाम्पल नंबर 2 वो कहता है कि फाइंड द एलसीएम, क्या करता है कि एलसीएम निकालना आपने, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना आपने, किसका 36 का, किसका करना है 56 का, किसका करना है 105 का, किसका करना है 108 का, ठीक है जी। देखो बड़ा आसान है, मज़ेदार है। आप बोलोगे वाह क्या बात है, आप बोलोगे वाह क्या बात है। चलिए तो यहाँ पे 36 लिख लो, यहाँ पे 56 लिख लो, यहाँ पे 105 लिख लो, यहाँ पे 108 लिख लो। जब आपने ये सारी चीज़ें लिखी तो वहाँ पे जब आपने दो चीज़ें लिखी तो दोनों के लिए अलग अलग से करा था। यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी को एक साथ लिख लिया। ऐसे ही मैंने एलसीएम करना सिखाया था आपको पहले, है ना। तो कैसे करेंगे, आपके पास एक सिंपल सी बात करूँगा मैं, वो कैसे करूँगा कि एक चीज़ करेंगे कि अच्छा कर दो जी, ये लिखा ना आपने रो में, तो 2 से करोगे। सबसे पहला पैरामीटर क्या है 2 से डिवाइड होने वाला क्या है, एक 36 है, एक 56 है और 108 है, ये तो नहीं ना डिवाइड। अच्छा जी 2 पैरामीटर क्या है 3 है, तो 2 1 जार 2, क्वेश्चन लिखा ना यहाँ पे, तो बचा क्या 3 में से 2 गया 1 को अटैच करोगे 6 साथ हो जाएगा 16, 2 8 जार 2 2 जार बचा 1 हो गया 2 8 जार 16, इधर 105 तो नहीं होगा डिवाइड, है ना। 100 इसको एज इट इज लिखना, जो डिवाइड नहीं होता वो ऐसे लिखना। 2 5 10 और 2 4 2 5 जार 10 और 2 4 जार 8, यहाँ तक समझ आई। अगेन 2 से करोगे, बिकॉज 2 9 जार 18, 2 1 जार 2 4 जार 105 एज इट इज लिखेंगे। 2 2 जार बचा 1 हो गया 14, 2 7 जार 14, अभी 2 से जाएगा, 2 बिकॉज अभी 4 है ना, 2 से करोगे तो 9 एज इट इज आएगा, 2 7 जार 14 आ जाएगा, 105 नहीं जाएगा, 127 नहीं जाएगा। अब 3 से करोगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3 से, 3 3 जार, अब 7 एज इट इज लिखेंगे, 3 इधर देखो 3 3 जार 9, आपके पास बचा 1 हो गया 15, 3 5 जार 15 और 3 9 जार 27, अगेन 3 से करो, 3 1 जार 7 एज इट इज, 35 एज इट इज, बिकॉज 3 + 5 8 होता है, ये डिवाइड नहीं होता 3 से। अब क्या होगा 3 3 जार 9, अगेन 3 से करो, 7 एज इट इज, जहाँ पे 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, 35 एज इट इज और 3 1 जार 3। अब किससे करोगे, नहीं 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 आपका, 7 एज इट इज, 5 7 जार 35, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 1 जार 1, आगे समझ। इट मीन्स ये हुआ कि आपका जो एलसीएम है, आपका जो एलसीएम है वो क्या आया, 2 कितनी बार आया इधर 3 बार, 1 2 3, अच्छा 3 कितनी बार आया 3 बार, तो 1 2 3, 5 कितनी बार आया 1 बार, 7 कितनी बार आया 1 बार। कर दो, यहाँ पे मत हुआ ये मैक्सिमम और ज्यादा बार या कम बार लेने वाले का सीधा डायरेक्ट कर दो, है ना। 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24 24 3 जार 72 72 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है जी। अभी कर दो 3 2 जार 3 7 जार मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है जी। 5 6 जार 30, 3 कैरी, 5 1 जार 5 और 3 8, 5 2 जार मल्टीप्लाई बाई कर दो 7 7 0 जार 0 0, वेरी गुड। 7 8 जार 56, 5 कैरी, 7 0 0 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, 7 1 जार 7, 7 5 6 0 आंसर होना चाहिए, 7 5 डी कोई डाउट है डी से दिल्ली देव जाना पता लग गया आपके पास आपको कैच करना था हमने, मज़ा आया, ठीक है। छोड़ना ज़रा, इसको उठाना, पेंसिल को उठाना। अब क्या है कि आपके पास की पॉइंट्स करने हैं, हमने क्या करने हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स में क्या है आपके पास, अगर की पॉइंट्स की मैं बात करूंगा तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, जब आप क्या करोगे 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का आप एलसीएम करोगे तो वो क्या होता है, उनका एलसीएम जो होता है वो उन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या हुआ, किसने बोला जो एलसीएम होता है किसका, 2 या फिर मोर, 2 या फिर 2 से ज्यादा मोर प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का वो क्या होता है, वो होता है इज इक्वल टू सीधा मल्टीप्लाई। जैसे कि एक प्राइम नंबर ले लो 3, दूसरा ले लो क्या 5, इनको जब एलसीएम होगा वो क्या होगा सीधा मल्टीप्लाई होगा इनका, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 15 इनका प्राइम एलसीएम आएगा। समझ आ गया कि नहीं, ये पॉइंट आ गया पहला वाला, ये पॉइंट आ गया पहला वाला। अगला क्या है, अगला बोलता है कि एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ। क्या बोला इसने, जो एलसीएम हो जाता है ना,
आपके पास दिए गए नंबर्स का एलसीएम ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल। ये किससे डिवाइड होता है? ये हमेशा उनके एचसीएफ से डिवाइड होता है। किससे डिवाइड होता है? HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बाद में बताऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है, बस इतना सा याद रखें कि जो भी आपके पास दो नंबर होते हैं उनका जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड किससे कर सकते हैं? हम एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं। समझ आ गई? मतलब डिवाइड करना। नहीं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वो बाद में आगे पढ़ेंगे कल, वो कल का टॉपिक है हमारा। ठीक है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा? कॉमन निकालने होते हैं उसमें हमने। ठीक है, अच्छा। अब आपके पास एक नया टॉपिक है आपके पास, वो जो टॉपिक है वो एलसीएम के बेसिस पे है। आज हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेल्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल्स। ठीक है जी, तो आपके पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल्स क्या हो जाएगा? मतलब टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिंगिंग बेल्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। कहता है जब आपने क्या करना है, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो किसके ऊपर है? एट डिफरेंट इंटरवल्स के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स हैज़ टू टेक एलसीएम ऑफ डिफरेंट इंटरवल्स। क्या करना पड़ता है? जो डिफरेंट इंटरवल्स आए होते हैं उनका एलसीएम लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को, और कुछ नहीं है। सिंपल है। देखो क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहती है? 6 बेल्स कमेंस। कमेंस का मतलब क्या होता है? एक नया वर्ड आ गया आपके पास, कमेंस। ठीक है, अगर आप बोलोगे बिगन, क्या बोलोगे? बिगन। अगर आप बोलोगे स्टार्ट, क्या बोलोगे? शुरू होना। स्टार्ट। या आप बोलोगे कमेंस, क्या बोलोगे? कमेंस। इन सब का मतलब होता है शुरू होना। क्या होता है बेटा? शुरू होना। शुरू करना या होना आपका अपनी चॉइस है, जो लिखना आपने। ठीक है जी, चलिए अब क्या है? बोलता है 6 बेल्स कमेंस रिंगिंग टुगेदर एट रिंग at intervals and ring at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds. S means second. कहता है 6 बेल जो हैं वो ठे बजना स्टार्ट करती हैं और रिंग करती हैं कितने कितने सेकंड्स के बाद? 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद रेस्पेक्टिवली। मतलब एक पहले 2 सेकंड में बजी, दूसरी 4 सेकंड के बाद बजी, तीसरी 6 सेकंड के बाद बजी, इस तरह से। ठीक है, तो आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ द टाइम विल दे रिंग अगेन टुगेदर। कहता है अब कितने टाइम के बाद वो जो है वो फिर से बजेंगी। तो किस तरह से करोगे? कुछ नहीं करना आपने। सोल्यूशन आपने कैसे करना है? प्लस नहीं करना इसमें, आपने करना है जो आपके पास एलसीएम निकाल देना इनका। क्या कर देना आपने? एलसीएम कर देना। जो इसके सेकंड्स दिए हुए, इंटरवल दिए हुए हैं, वो क्या क्या दिया हुआ है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। इनका निकाल दो एलसीएम, इनका कर दो एलसीएम। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा? 2 से करोगे तो 2 1 जार 2, 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 2 से करोगे अगेन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 1 जार 3 नहीं जाएगा, 2 2 जार 5 नहीं जाएगा, 2 3 जार 2 से करोगे अगेन 3 नहीं जाएगा, 2 1 जार 5 नहीं जाएगा, वो 3 भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब करो और 5 ऐसे ही लिखोगे। 3 1 जार 3, रहने दो, कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 1 जार 5। यहाँ तक क्लियर है? तो आपके पास क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ वो जो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका जो आया वो क्या आया आपके पास? इस तरफ से जो आया 2 into 2 into 2 into 3 into 5. ओके बेटा, क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24 5 जार 24 5 120 कैसे किया? आता है? 5 5 4 22 करी 5 2 10 प्लस 2 12। इतनी जल्दी कर लेते हैं दिमाग में। नहीं, पहले पता है मुझे, प्रैक्टिस होती है ना। मुझे पता है जैसे कि 5 7 35 होता है 24 5 120 होता है, पता है। ठीक है जी, चलिए पता लग गया। 24 6 जार आपके पास होता है 182। नहीं 82 नहीं होता, वो होता है आपके पास 120 है ना, तो 144 चेक करो। 24 6 जार देख लो, 144 बोला है ना मैंने, तो 6 4 जार 24 होता है, 2 कैरी 6 2 जार 12 तो 2 14। जादू देखा? प्लस करते हैं सर 65 सर कितना होता है? बाय बाय। बस बस।